हेलो बच्चों, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ईद हो गई, खूब गोश्त खाया। ठीक है, ईद के बाद बच्चों अपनी रूटीन पे वापस आते हैं। आज हम जो टॉपिक लेके हैं आपके लिए वो हम IUPAC, हम नोमेनक्लेचर देखेंगे अल्कीन की हम नोमेनक्लेचर अभी देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो भी एक मैंने IUPAC के लिहाज बनाई थी, लेकिन वो क्लास 10 के लिए। अब ये क्लास 11, इंडिया में 11 और पाकिस्तान में क्लास 12 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि JEE नीट और MD कैट के हवाले से, मतलब जो मैं बना रहा हूँ ये ज़्यादा डिटेल में है, उससे एक स्टेप आगे है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जब हमारा पहला लेक्चर होगा उसमें हम बेसिक देखेंगे एल्केन की। इसमें हम बच्चों देखेंगे कुछ चंद रूल्स देखेंगे, बेसिक टर्म्स है वो देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद आपको होम एक्टिविटी दी जाएगी। होम एक्टिविटी बच्चों दी जाएगी। उसके बाद बच्चों हम जो देखेंगे वो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, हम इनको देखेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, या आप इनको कह सकते हैं साइक्लोअल्केन या साइक्लोअल्केन कह सकते हैं। ये साइक्लोअल्केन है बच्चों। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा बच्चों, वो लेक्चर हमारा होगा अल्काइन पे, ये अल्कीन है हमारे पास बच्चों। उसके बाद बच्चों जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप पे। इस पे होगा फंक्शनल ग्रुप पे लेक्चर होगा। वो जो लास्ट वाली वीडियो थी, जो आपने पीछे IUPAC वाली वीडियो देखी होगी, ये चीज़ें मैंने 1 घंटे में सारी कवर करवाई हुई हैं। ये 2 घंटे में मैं सारी चीज़ें इन वन शॉट कवर करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ रूल्स ही बता पाऊँगा। प्रैक्टिस आपको नहीं होगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी बच्चों इसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो है अल्कोहल। इस पर डिटेल में वीडियो बनेगी। ये फंक्शनल ग्रुप एक अलग सेपरेट वीडियो होगी। अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड वगैरह, इन पे एक वीडियो निकलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी वीडियो होगी। हाँ, लंबी वीडियो बनानी पड़ी, लंबी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये बहुत शॉर्ट वीडियो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो घंटे की वीडियो में मिलेगा। उसके बाद बच्चों एक हमारे पास है पॉली फंक्शनल ग्रुप को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है अरोमैटिक कंपाउंड्स, इनको हम स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास है बच्चों एक बाईसाइक्लिक, इसको स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास है बच्चों कितने हो गए? 8। फिर उसके बाद हमारे पास बाईसाइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड। बच्चों ये चीज़ें, इनको हम टोटल जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है पाकिस्तान में, चैप्टर 7 और 8, उसमें हम ये कवर करेंगे। जो इंडिया में क्लास 11th का सिलेबस है वो ये है: बेसिक अल्केन, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अल्कीन अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल जो मतलब फंक्शनल ग्रुप है, पॉली फंक्शनल है, अरोमैटिक है, बाईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड है। ये हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें भाई, आज बातें कम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे वो कपिल शर्मा शो में कहता है डॉक्टर गुलाटी, ओ व्हाट अ बिजी डे। तो आज हमारा बहुत ज़्यादा बिजी डे होने वाला है। हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं आज बच्चों अल्केन को। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। बेसिक टर्म पढ़ने के बाद फिर हम रूल्स पढ़ाएंगे। रूल पढ़ने के बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स के बीच में भी प्रैक्टिस करेंगे, बाद में भी प्रैक्टिस करेंगे।
साइक्लो की प्रैक्टिस करवाएंगे, डायरेक्ट चेन कार्बन की प्रैक्टिस करवाएंगे, सीधी सीधी कार्बन चेन की प्रैक्टिस करवाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत कुछ बच्चे सीखेंगे। आज टेंशन नहीं, बस हौसला, आराम से आपने सीखना है। बच्चों हमारे पास एक लफ्ज़ है IUPAC, इसको हम बोलते हैं, अपनी ज़बान में नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं बच्चों इंटरनेशनल, मुझे थोड़ी स्पीड तेज़ करनी होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों अगर आप यूरोप जाते हो, अमेरिका जाते हो, अमेरिका जाके उधर एक माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा जो मतलब सिंगर है, वो नहीं, दूसरा माइकल जैक्सन को आप कहते हो यार मुझे ना टमाटो चाहिए, सॉरी आप कहते हैं हमें चाहिए टमाटर चाहिए, वो कहता भाई टमाटो टमाटो, आप लोगों का इख्तिलाफ हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, मुक्काबाजी होती है, पुलिस स्टेशन तक चले जाते हो। इसलिए एक IUPAC है, IUPAC का नेम अगर आपने कहा उसको कि टमाटो दो, सब उस पर एग्री करेंगे, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल नेम है। तो इस तरह आपने इनकी इंटरनेशनल जो नाम दिए गए हैं उनको देखना है। तो बच्चों 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले IUPAC से निकल रही है वो को हम उसे कहते हैं प्रीफिक्स। सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है IUPAC में कि आपने नेमिंग कैसे करनी है, ये 3 बेसिक चीज़ें आपको सीखनी होंगी, उसके बगैर आप नेमिंग नहीं कर सकोगे। पहले है प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, फर्स्ट। प्री का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। हिंदी में जो बच्चे हैं वो उसको देख लीजिए कि उर्दू में मैंने लिखा है पहले, हिंदी में कैसे लिखते हैं, साथ में लिख रहा हूँ इंग्लिश में, फर्स्ट प्रीफिक्स। उसके बाद बच्चों हमने स्टडी करना है वर्ड रूट। वर्ड रूट को स्टडी करना है बच्चों। उसके बाद हमने स्टडी करना है सफिक्स को। किसको स्टडी करना है बच्चों? सफिक्स को। ठीक है सर। अच्छा बच्चों जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स और बच्चों एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो सेकेंडरी है बच्चों, आज बात कर कुछ साथ नहीं मेरा दे रही। और जो वर्ड रूट है बच्चों, ये हम कह सकते हैं कि अबाउट कार्बन बताता है इन मेन चेन, इन मेन चेन। और बच्चों जो सफिक्स होते हैं, जिस तरह प्रीफिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, इसी तरह सफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक बच्चों होता है प्राइमरी प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स, और एक बच्चा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है। इंडिया में 2 को ऐसे लिखते हैं। मैं कोशिश बच्चों करता हूं कि यार ठीक है, इंडिया पाकिस्तान एक अलग-अलग मुल्क हैं, अपना अपना मुल्क है। मैं अपने बच्चों के जो मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने कंट्री के बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोशिश है मेरा मुल्क ऊपर जाए, लेकिन अगर साथ में किसी का फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो गरीब बच्चे हैं इंडिया में, मैं कहता हूँ कि वो भी पढ़ें, चलें वो भी अपने मुल्क का भला करें। तो जो पाकिस्तान में हमारा एक ही नारा है, चांद कमिस्ट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म देंगे। MD कैट, M कैट, कंपटीशन के एग्ज़ाम जितने भी 70-70 हज़ार बच्चों से लिए जाते हैं 3-3 महीने के, हम 1-1 हज़ार में करवाएंगे। इसी तरह बच्चों हम फ्री जो है प्लेटफॉर्म मैं बढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह पूरी दुनिया इसमें इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएगी। अच्छा बच्चों अब प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स। बच्चों 2 चीज़ें पढ़ेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम आप पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट।
और प्राइमरी जो बच्चों प्रीफिक्स है इसमें हम स्टडी करेंगे साइक्लो, स्फेरो। कहने का मतलब है कि आप बाईसाइक्लो, स्पाइरो, साइक्लो, कोई भी लफ्ज़ आता है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल, उसके आगे साइक्लो लगा दो। प्राइमरी प्रीफिक्स में उसके आगे क्या लगा दो, साइक्लो लगा दो। सेम इसी तरह है, ठीक है। उसके बाद बच्चों वर्ड रूट का आपको पता चल गया। वर्ड रूट क्या होता है, मतलब मेन जो चेन है 1 2 3 4 5 6, हम इसको वर्ड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, इस मेन चेन को हम क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। ये हम सब डिस्कस करते हैं आगे आगे। आगे बच्चों सुफिक्स आ गया। सुफिक्स में प्राइमरी जो सुफिक्स है ये हमें बताता है कि कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो कौन सा है। अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हम उसे कहेंगे एन। अगर कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड है, हम उसे कहेंगे ईन। अगर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन का, हम उसे कहेंगे आइन। तो जो ये कार्बन से कार्बन बॉन्ड है बच्चों, ये हमें बताता है प्राइमरी सुफिक्स। क्या कौन बताता है, प्राइमरी सुफिक्स। उसके बाद बच्चों जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये हमें बताता है अबाउट फंक्शनल ग्रुप, अबाउट फंक्शनल ग्रुप। समझ आ गया बच्चों। इस चार्ट को दोबारा देख लो, सारा ये आपकी जो थ्योरी इस पे बेस करती है। आईयूपैक ने 3 चीज़ों पे, जो 3 हमारी आगे शाखें हैं, कह लें ब्रांचेज हैं, उसको उसने बताया कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स को देखेंगे, वर्ड रूट को देखेंगे, सुफिक्स को देखेंगे। प्रीफिक्स में 3 चीज़ें हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहले हम सेकेंडरी को स्टडी करेंगे। सेकेंडरी में क्या होता है, ब्रांचेज हैं। सब्स्टिट्यूएंट को हम स्टडी करते हैं। फिर आ जाता है प्राइमरी, इसमें हम नाम देना होता है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। उसके बाद हमारे पास वर्ड रूट है। वर्ड रूट किस चीज़ के लिए है, वर्ड रूट बच्चों हम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन हमें बताता है। उसके बाद सुफिक्स आ जाता है, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। जो प्राइमरी सुफिक्स है बच्चों ये हमें बताता है कि कार्बन से कार्बन कितने बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। उसके बाद बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स है अबाउट फंक्शनल ग्रुप। अबाउट फंक्शनल ग्रुप, अबाउट फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें बताता है। नोट करें। एज यूजली बच्चों अगर आप में से किसी ने अभी तक कॉपी पेंसिल नहीं निकाली तो आपकी मेहरबानी कॉपी पेंसिल निकाल ली, ठीक है। हाँ जी, रेज कर दें। 3 2 1। आज का टॉपिक बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बस आपने थोड़ी सी मेरे साथ चलना है। हम जिन भी चीज़ों को देखेंगे, हमें टेंशन नहीं लेने का यार, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन देंगे हम बच्चों को, टेंशन हम ये देंगे कि हम अपना क्लियर करेंगे, हम अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। फिर हम बताएंगे कि हमने चांद केमिस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री एजुकेशन दे रहा है, हमने उससे पढ़ा, हमने चांद केमिस्ट से पढ़ा फ्री एजुकेशन। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक दिन जो ये मैं प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहा हूँ आप लोगों के, जो गरीब बच्चे हैं, जो मेरी तरह के बच्चे होते हैं, मतलब जो MD कैट के फीसिस को पे नहीं कर पाते, तो नीट जेईई के बच्चों पे भी नहीं पे कर पाए होंगे, इसलिए उनके लिए इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री सिस्टम होगा। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ हम देखने लगे हैं। हम जो आज का जो टॉपिक है हम इसमें जो कवर करेंगे वो करेंगे सेकंड प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको पढ़ेंगे। वर्ड रूट बच्चों सेकंड प्रीफिक्स को कवर करेंगे, वर्ड रूट को कवर करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स को कवर करेंगे। तो हम आज जो अभी मैं बताने लगा हूँ, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का पता चल गया ना, सब्स्टिट्यूएंट मैंने बताया था आपको कौन सा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का है। उसके बाद बच्चों साइक्लो, बाईसाइक्लो, मतलब फर्स्ट प्रीफिक्स भी हम करेंगे। उसके बाद बच्चों वर्ड रूट, उसके बाद बच्चों वर्ड रूट के बाद आपके पास क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी में आपने क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था, कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं,
एल्डिहाइड, केटोन, एसिड, उसके बाद बच्चों एक्स्ट्रा। ये हम जब पढ़ेंगे देन आपको बताएंगे। वर्ड रूट में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन चेन, और उसके बाद साइक्लो बाईसाइक्लो को आपको पता चल गया कि ये साइक्लो और बाईसाइक्लो क्या है। ठीक है बच्चों, तो एथ, मेथ, इथेन, मीथेन, साइक्लो बाईसाइक्लो के साथ आपने इथेन मीथेन के नाम के साथ साइक्लो या बाईसाइक्लो लगा देना होता है। ये चेन है बच्चों। अब हम बारी बारी इसको नंबर 1 कह लें सब्स्टिट्यूएंट को, इसको नंबर 2 कह लें, इसको नंबर 3 कह लें, इसको नंबर 4 कह लें। अब हमने बारी बारी पहले इन चीज़ों को देखना है। ये बेसिक टर्म्स है, या अगर आप लोगों को जो ऐसे बहुत बच्चे हैं फंक्शन ग्रुप का नहीं पता, वर्ड रूट का नहीं पता, साइक्लो बाईसाइक्लो का नहीं पता, सब्स्टिट्यूएंट का नहीं पता, बहुत बच्चे हैं जिनको पता है वो वीडियो तेज़ करके आगे जाएं, वीडियो आगे निकाल लें, जिनको नहीं पता वो डिटेल से सुने। ये हम हर बच्चे को बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम हेडिंग लगाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बच्चों क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं हम इनको मेन कार्बन की चेन में नहीं गिनते। जो मेन कार्बन चेन होती है बच्चों हम उनको सब्स्टिट्यूएंट को उसमें नहीं लिखते। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बच्चों कौन कौन से होते हैं, NO2, हम इसे क्या कहेंगे, नाइट्रो। हेलोजन आ गए, हेलोजन में हमारे पास क्या क्या हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को हम लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को लिखेंगे बच्चों ब्रोमो, आयोडीन को लिखेंगे आइडो। ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट है। और क्या आपका क्या ख्याल है, इससे जान छूट जाए कि नहीं? एक बहुत कम्प्लेक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट, वो हम उनको आज नहीं पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का टॉपिक आगे आएगा। एक बच्चों होता है N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या आपने कभी इसको पहले देखा है, पढ़ा है अपनी किताब में? हम बच्चों इसको बोलते हैं नाइट्रो, NITROSO, नाइट्रोजो। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजो, नाइट्रोजो, डबल बॉन्ड है ट्रोजो, डबल बॉन्ड है ट्रोजो, नाइट्रोजो, नाइट्रोजो, नाइट्रोजो। उसके बाद बच्चों एक और है, उसको हम कहते हैं N3। इसका क्या नाम है बच्चों, हम इसे बोलते हैं अजू। क्या बोलते हैं, अजू। तो आपने इसको रटना होगा, याद करना होगा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। उसके बाद आ रहा है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। क्या है, अल्काइल ग्रुप। उसके बाद CH3 है, हम बोलेंगे मिथाइल। उसके बाद बच्चों C2H5 को बोलेंगे इथाइल। उसके बाद बच्चों मिथाइल, इथाइल, अल्काइल ग्रुप। C3H5, C3H7 बन गए, H7 प्रो, ये बनेगा प्रोपाइल। क्या बनेगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल बच्चों बनेगा, प्रोपाइल देखो अब प्रोपाइल 2 किस्म के हैं। एक को हम बोलते हैं N प्रोपाइल, आपने नाम सुना होगा अन प्रोपाइल। एक आपने नाम सुना होगा आइसो प्रोपाइल। अब बहुत बच्चे हैं, जिधर मैं ऑफलाइन कोचिंग पे जाता हूँ, क्योंकि आजकल तो छुट्टियां हैं, लेकिन मैं जिधर कोचिंग पे जाता हूँ, यकीन कीजिए बच्चों को ये नहीं पता कि N प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल में क्या डिफरेंस है। तो मैं चूँकि उन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उस मेंटालिटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, उनके भी बारीक बारीक जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो बच्चों इनको मैं ये N प्रोपाइल देखिएगा। अब CH2 CH3, ठीक है। जो ये सीधी सीधी बच्चों चेन होती है, इसको हम N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो बिल्कुल सीधी चेन है, ये हम उसे कहते हैं N। और जो ब्रांच रखती है, देखें CH2 CH3, ये बन गया CH3। अब हम इसे क्या बच्चों बोलेंगे, ये हमारे पास बन गया आइसो। क्या बना, आइसो। इधर CH3 से कोई भी ब्रांच आ गई, हम इसे क्या अगर बोलेंगे, आइसो। समझ आ गई? N और N में क्या फ़र्क है और आइसो में क्या फ़र्क है। N में बिल्कुल सीधी सीधी होती है, उसमें कोई ब्रांच नहीं होती। और जो आइसो है, आइसो में क्या होती है, ब्रांच होती है।
ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट का हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा हूँ आपको। उस साइड से बच्चों मेरे से लिखा नहीं जाता असल में ना, उस साइड से खड़ा होकर मेरे से लिखा नहीं जाता, मेरी मजबूरी है कि मुझे इधर रहना पड़ता है। उसके बाद बच्चों कुछ ग्रुप्स हैं, आपने नाम सुना होगा कि OR अल्कोक्सी। मैंने जो मेरी आईओ पैक की क्लास 10 की वीडियो है वो लाजमी देखें, उसमें मैंने ऑक्सी, मिथॉक्सी और वो सारा टोटल बताया हुआ है। उसमें मैंने बहुत बेसिक टर्म बताई हुई है, मैं इसलिए इधर नहीं बता रहा। तो अल्कोक्सी जो है वो होगा CH3 मिथॉक्सी कहेंगे इसे, C2H5 इथॉक्सी कहेंगे। ये कुछ मतलब सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये क्लास आप 12 में आ गया, MD कैट नीट और JEE यहीं से क्वेश्चन उठाता है। आप लोगों को समझ नहीं आती, हम आपको सारा कुछ समझा रहे होते हैं, लेकिन आपको उस टाइम समझ नहीं आ रही थी हम ये पढ़ा क्या रहे हैं। उसके बाद चलो इतनी काफ़ी हैं, आप इतने ही याद कर लें तो उम्मीद है कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, या इसका कर लें O, हम इसे कहते हैं फिनॉक्सी, ये एक बार कर लें। ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे, फिनॉक्सी। अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फिनॉक्सी और एक इथॉक्सी है। इथॉक्सी उसे हम बोलते हैं EOT, इथॉक्सी, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो छोड़ दें। ठीक है बच्चों, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। दोबारा देखिए, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो कार्बन की मेन चेन के साथ नहीं लिखे जाते, नहीं गिने जाते, नहीं पढ़े जाते, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ हमने लिखना होता है। लिखना कैसे होता है, कार्बन 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 कार्बन, ये एक चेन है, एक ये चेन है, ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। हम इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स है बच्चों, हम इनको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। फिर दोबारा सुने, हम इनको कार्बन की मेन चेन के साथ ना गिनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं। हम इनको अलहदा सेपरेट इनका नाम लिखते हैं, उस मेन कार्बन चेन के साथ नहीं लिखते। नाइट्रो है, हेलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रोज, उजो, अल्काइल ग्रुप, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपाइल। प्रोपाइल दो किस्म के होते हैं, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। उसके बाद अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फिनॉइल वगैरह आ गए, ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट का आपने देख लिया। उसके बाद हम अगला जो हमारा नंबर 2 पे हम जा रहे हैं वो है वर्ड रूट। किस पे हम डिस्कस करेंगे, वर्ड रूट को। इसको नहीं देखेंगे अभी, बल्कि देख तो लिया इथाइल मिथाइल, ये हो गया 8th मैथ। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज़ हो रहा है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हमारे पास बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन, ये बच्चों हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन में इधर भी हाइड्रोजन, 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 इधर भी हाइड्रोजन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, C6H। मुझे बेंजीन का फार्मूला कमेंट करें। बेंजीन फार्मूला क्या है, कमेंट, चलें कमेंट करें, नेट से देख के नहीं करना। अच्छा, जब बच्चों हम इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, किसी भी ब्रांच से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, वो फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या बन जाएगा बच्चों, फिनोल बन जाएगा। इधर से खड़ा होकर मुझे उल्टा लिखा जाता है, फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनोल। अगर आप इधर ही हाइड्रोजन दोबारा लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इसलिए फिनोल और बेंजीन में अपना डिफरेंस लाजमी रखिएगा। ये ना हो बेंजीन को आप फिनोल लिख रहे हो, फिनोल को बेंजीन लिख रहे हो। सब्स्टिट्यूएंट का पता चल गया। उसके बाद बच्चों वर्ड रूट की तरफ आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड रूट। बच्चों वर्ड रूट आपको बताया कि जो मेन कार्बन चेन होती है, ये जो हमारी मेन कार्बन चेन है, हम इसे क्या कहेंगे, वर्ड रूट। क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बोलेंगे। तो बच्चों जो मेन कार्बन चेन होती है हम उसे क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। कुछ तो वर्ड रूट में सबसे पहले हम देखेंगे, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, दूसरे कार्बन को हम बोलते हैं एथ, तीसरे कार्बन को बच्चों हम बोलते हैं प्रॉप, फोर्थ कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट,
6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, नहीं प्रोपेन ब्यूटेन, हाँ इधर पेंट बोलते हैं, इधर पेंट, हेक्स, हेप्ट। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं 9 कार्बन, 10 कार्बन। इधर आपको नज़र नहीं आना। तो बच्चों ये हेप्ट तक आ गया। उसके बाद जो हमारे पास 8 कार्बन है हम उसे बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन है डेक। उसके बाद 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन, सीधा 20 कार्बन। अब इनके नाम देखिएगा, इनका 11 का जो बच्चों नाम होगा वो होगा अनडेक, डू डेक। उसके बाद जो 13 का वो होगा ट्राई डेक। मतलब इधर आ जाएगा अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक। ये आपने याद नहीं करना, वैसे नीट जेई एमडी कैट के लिए 13 तक काम जाता है, इससे नीचे नहीं जाता। उसके बाद जो बच्चों 20 है, 20 को हम बोलेंगे ईजैक। क्या बोलेंगे ईजैक, ईजैक। वैसे तो काफ़ी जाते हैं, 30 तक जाते हैं, 21 to 30। तो हम आपने उसको नहीं तैयार करना, पढ़ना, बोलना, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक हमारे पास है प्राइमरी सफिक्स। क्या है प्राइमरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स में हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कार्बन से, कार्बन हमें ये बताता है कि इसमें कितने बॉन्ड हैं, इसका सिर्फ ये काम है। प्राइमरी सफिक्स का क्या काम है? प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ हमें बताना है जस्ट और जस्ट कार्बन से कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलते हैं इन। कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड है उसे हम बोलते हैं इन। कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है हम बोलते हैं आइन। तो अगर बिलफर्ज इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बच्चों आपके पास आ जाता है तो ये जिधर ये चीज़ होगी समझेगा डबल बॉन्ड है, इधर ये चीज़ होगी समझेगा ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये प्राइमरी सफिक्स हैं। अगर वर्ड रूट में कोई बंदा आपको ये कह देता है कि हम वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हमारे पास मौजूद होते हैं हम बता सकते हैं वर्ड रूट के को देख के कि ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो दिस इज़ वेरी 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 बहुत फूलिंग बात कर रहा है, बहुत गलत बात कर रहा है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल कार्बन जो हमारे पास चेन में। अगर वो बोलता है कि जो चेन में टोटल कार्बन है वो हमें वर्ड रूट बता सकता है इतने कार्बन है, वो गलत बात है। रूट सिर्फ हम बताएगा कि कार्बन से कार्बन स्ट्रेट चेन में, मेन चेन में कितने कार्बन है, सिर्फ ये बता सकता है वर्ड रूट। तो बच्चों हमने प्राइमरी सफिक्स भी देख लिया। प्राइमरी सफिक्स क्या है नोट करें, नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो साथ साथ नोट करें, जल्दी करें। हो गया ये हमारी बच्चों बेसिक टर्म्स, हमने बेसिक टर्म कंप्लीट कर ली। अब हम रूल्स की तरफ जा रहे हैं, हम जो हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ आपकी मैंने ग्राउंड तैयार की है, पिच तैयार की है गेंद बल्ला खेलने के लिए। पिच तैयार होगी, अब बैटिंग करने हम अब बैटिंग करने लगे हैं। सब्स्टिट्यूएंट का पता चल गया क्या होते हैं, नाइट्रो, ब्रोमो, हैलोजन, उसके बाद थाक्सी, मिथाक्सी, मतलब जो भी है सब मैंने बता दिया आपको। साइक्लो बाई साइक्लो, एथमेथ वगैरह। वर्ड रूट क्या होते हैं, कार्बन की जो मेन चेन है, फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह। प्राइमरी सफिक्स कार्बन, एथेथ। हमने जो देखना है बस मेरे पर ये पढ़े जाइए आप, हो गया। बस आपने पढ़ते जाना है और कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेने का यार, टेंशन नहीं लेने का। अब हम डेली की एक वीडियो इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बनाएंगे और एक इनऑर्गेनिक की बनाएंगे और फिजिक्स भी साथ साथ मैं कुछ देख रहा हूँ टीचरों को अच्छा मिल जाए मुझे तो इंशाल्लाह फिजिक्स भी शुरू हो जाएगी। बच्चों बात आज स्टार्ट करने लगे हैं रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की आज हम बात करेंगे, रूल्स की। सबसे पहले स्टार 1, आज पहले रूल हम देखने लगे हैं। स्टार 1 का रूल हम देखेंगे। स्टार ये ना समझिएगा कि ये स्टार है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, साथ में हमने स्टार लिख दिया। नहीं लिखना तो बच्चों हैश ला लो, #1, ठीक है। पहला रूल बच्चों देखेंगे। सबसे पहला रूल हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज रूल है कि आपने सबसे पहले सेलेक्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन। आपने कार्बन चेन तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन कौन सी करनी है? सिलेक्ट द नंबर ऑफ कार्बन चेन विच इज
मेन चेन, या ये जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है, जो घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं वो इस तरह पूछते हैं, नंबर ऑफ कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, हाँ ठीक है, बस इसको टिक कर दें, गलत, फिर आगे पढ़ते ही नहीं आप, विच इज़ मेन चेन, इसको भी पढ़ें, या सेलेक्ट द मेन कार्बन चेन। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेन है, अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने कार्बन एटम हैं, 7 कार्बन एटम अगर हम इस लिहाज से देखें तो। अब हम अगर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये चेन, ठीक है बच्चों, कितने कार्बन हैं, 7। उसके बाद जब हम देखेंगे 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, फिर अब जब हम स्ट्रेट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट चेन को प्रेफर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रेट चेन को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। अब क्यों स्ट्रेट चेन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें जो ब्रांचेज होती हैं वो इजीली आप लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होते। ये हमारा हाईएस्ट टैग रोल 1 था, सेलेक्ट द मेन कार्बन चेन। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाली चेन बताता हूँ, जिसमें बिल्कुल आप अच्छा बच्चों, हमारे पास ये चेन है। अब आप क्या करेंगे, चलें आप ऐसे कर लें कि एक इधर कार्बन लगा लें, एक इधर लगा लें। अब मुझे ये चेन बताएं, ये हमारी एक चेन कह लें खाली। अब हम ए करेंगे, पहली चेन बच्चों ये बनी हमारी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहली चेन हमारी ये बनी 1 2 3 4 5, एक चेन ये बन गई। उसके बाद बच्चों जब हम इस चेन को ख़त्म करते हैं अब, क्योंकि हमने ये लिख ली है, उसके बाद बच्चों 1 2 3 4 5, एक चेन ये बन गई, 2 3 4 5, एक चेन ये बन गई बच्चों। इसके बाद 1 2 3 4 5, एक चेन ये बन जाती है हमारे पास कार्बन 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 कार्बन, एक चेन ये बन गई। उसके बाद बच्चों एक हमारे पास जो अभी मेजर चेन बनी है 1 2 3 4 5, ये एक चेन से हमारे पास कितनी चेन बन रही हैं, 1 2 3 4 चेन बच्चों हमारे पास बन रही है, 1 2 3 4 चेन हमारे पास बन रही हैं एक चेन से। अब हमने इन 4 चेन से सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी चेन चाहिए, ये देखें। ठीक है बच्चों, अब हमने सेलेक्ट करनी है कि हमने कौन सी जो चेन है उसको, मेन चेन को सिलेक्ट करना है। तो हम जो मेन चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन जो होगी, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी चेन आप सेलेक्ट करेंगे, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम वापस रूल नंबर 2 देखते हैं कि रूल नंबर 2 में वो क्या कह रहा है। बच्चों रूल नंबर 2 आप देखें, रूल नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपने सेलेक्ट द मेन चेन, आपने मेन चेन सेलेक्ट कर ली, लेकिन क्या आपको पता है कि आपने मेन चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हों। आपने तो कम वाली कर ली, उसमें एक ब्रांच है, दूसरी चेन में 3 ब्रांचेस हैं, आपने एक वाली सेलेक्ट कर ली, गलत हो जाएगा। रूल नंबर 2 आपने ये लिखना है अपनी कॉपी पे कि सिलेक्ट द मेन चेन विच इज contain इन मोर ब्रांचेस, जो ज़्यादा ब्रांचेस पे कंटेन होती हैं हम उसे चुन लेते हैं, उस चेन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसकी बच्चों एग्जाम्पल देते हैं। 1 2 3 4 5,
मैं उसकी ही एग्जांपल देता हूँ आपको। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, ये भी चेन बन रही है, कितनी ब्रांचेज हैं, 1 और 2, और ये भी चेन बन रही है, कितनी ब्रांचेज हैं इसमें, इसमें भी 2, 1 और 2। तो बच्चों आप इस दोनों में से कोई भी उठा सकते हो, ले सकते हो। रूल नंबर 3 में बच्चों आए, रूल नंबर 3 आ गया नंबरिंग पे आगे। कि आपने नंबरिंग कैसे करनी है, आपने नंबरिंग कैसे करनी है। तो बच्चों आज आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। वन, 2, 3, 4, 5 सर आप चीनी लिखते जा रहे हैं, ये सी हम बोर हो रहे हैं। तो बच्चों आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने समझना भी तो है बच्चों। अच्छा, ये चेन है, ये भी मैं इधर हाइड्रोजन फिल कर रहा हूँ, सब में मैं हाइड्रोजन फिल नहीं करूँगा। अच्छा, ये चीज़ें हैं बच्चों, ये हमारे पास चेन है। अब हमने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ से करें, सवाल ये पैदा होता है। तो बच्चों नंबरिंग का आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है। क्या पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है। बिल फर्ज आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ है और एक लगा हुआ है इधर। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आप इस साइड से करते हैं तो इस साइड से आपको 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इस साइड से करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल रहा है, मतलब 4। ये कौन सा करीब हुआ, ये CH3 वाला 2 नंबर वाला हमें करीब हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, नंबरिंग का पता चल गया, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन है वो हम दूर करते हैं। एक आपके पास रूल बताते हैं, लोएस्ट नंबर रूल, आपने नाम सुना होगा, आपने बुक पे पढ़ा होगा, लेकिन ये रूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना काम नहीं सही करता, 99% वर्क करता है। हम बोलते हैं लोएस्ट, क्या था, नंबरिंग रूल, लोएस्ट नंबरिंग रूल। बच्चों हम लोएस्ट नंबरिंग रूल को जब हम देखते हैं तो क्या देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CH3, CH3 और CH3। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताएं नंबरिंग कहाँ से करोगे। सर आपने बताया अभी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता होगा, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है, यहाँ भी करीब पड़ रहा है, यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे, जब इस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो बच्चों फिर आपने लोएस्ट नंबरिंग रूल अप्लाई कर देना है। ऊपर से गिनती मारो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो ऊपर वाला है किस किस पे है, 2 + 2, 2 ब्रांचेस प्लस 5, ये कितना बड़ा, 4, 9 बन गया। अब नीचे से काउंटिंग मारो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये नीचे वाला कितना बना, 2 + 5 + 5, 2 ब्रांचेस हैं, तो ये कितना बना, 5, 5, 10, 2, 12, मतलब ये ठीक हुआ। काउंटिंग यहाँ से इधर से होगी, कहाँ से इधर से होगी, यहाँ से इधर से होगी। ये ऊपर वाली काउंटिंग को हम करेंगे ख़त्म। तो इसका क्या नाम होगा बच्चों, 2, 5, 5 ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है, 6 हेक्स, कितने सिंगल बॉन्ड है, एन, 2, 2, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम होगा। एक ये तरीका है काउंटिंग का कि आपने काउंटिंग, आपकी काउंटिंग अच्छी हो, काउंटिंग आपकी गलत होगी तो ये नाम ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ये ठीक हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद बच्चों मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, उसमें आपने मुझे बताना है। एक तो लोएस्ट नंबरिंग रूल चल गया, एक रूल बच्चों एक और है, वो मुझसे बोलते हैं, उसका नाम देते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। लेकिन सर कौन से पेंडे डाल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने कार्बन हुए, इधर एक कार्बन
इधर एक कार्बन, इधर 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 कार्बन। आपको पता होना चाहिए जो हम एक लाइन लिखते हैं इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, लेकिन इसमें शो नहीं करते, इसमें शो नहीं करते। CH3 CH2 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 एंड CH3। अच्छा बच्चों, अब ये चीज़ हमारे पास बन गई है। अब हमने ब्रांचेस लगानी है कि ब्रांचेस किधर किधर लगाएं। एक ब्रांच लगाते हैं बच्चों इधर, ये ब्रांच समझें, एक ब्रांच हमारे पास ये लग गई, और जो दूसरी ब्रांच लगाते हैं वो लगाते हैं इधर। ठीक है बच्चों, हमारे पास टोटल कितनी ब्रांचेस हो गई? 3 हो गई। जो ये लाइन है उसको आप बोलते बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये बोल सकते हैं आप, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोल सकते हैं। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर आपने गिनती मारनी हो तो मारो, कहाँ से गिनती मारोगे? दसो, बोलो। वीडियो को पॉज करें, जो आपने समझा अभी तक उस लिहाज से अपनी कॉपी पे गिनती करें जल्दी से। 3 2 1। अच्छा चलें जी, अब गिनती करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको ये नहीं पता कि आपने गिनती कहाँ से करनी है। आप क्या करेंगे? अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई करेंगे? आप अप्लाई करेंगे बच्चों लोएस्ट सम रूल। अब मैं बताने लगूंगा आपको कि ये कहाँ फेल हुआ। लोएस्ट सम रूल चलता है लेकिन कहाँ गलत हुआ। तो लोएस्ट सम रूल लगाएं। इधर से गिनती की है, ये 3 + 3 + 8 कितना बना? 3 3 6 6 6 12 एंड 14 बन गया। अब यहाँ से गिनती करो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये किस पे है? 2 + 7 + 7 एंड ये बन गया 16। तो हमने जो वो करनी थी वो तो हमने इस साइड से करनी थी, छोटे से साइड करनी थी। फिर अब ये जब इधर क्या हुआ, ये रूल गलत हो गया। गलत बच्चों क्यों हुआ? क्योंकि हमने हमेशा जो नेमिंग करनी होती है वो हमने यहाँ से इधर जाना होता है। किधर, कहाँ से? जो हमारे पास रूल ये एक चेन होती है, इस चेन से लेके दूसरी चेन की तरफ हमने जाना होता है। तो फिर अब क्या होगा? अब वो जो मैं बताने लगा हूँ, अब आपको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में बच्चों क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में वो होता है कि जो सबसे छोटा, अब ये देखें ये कौन सी गिनती पे आ रहा है? इस साइड से 1 और 2 2, ये 7 और 7। अब जो इस साइड से गिनती आ रही है वो इस पे 3 पे है ब्रांचेस, फिर 3 पे है और फिर 8 पे है। तो जो फर्स्ट डोमिनेटिंग रूल है सर, आप रूल फर्स्ट डोमिनेटिंग कह लो आप रूल, या आप इसे कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट रूल भी कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह लें इसको, वो भी चल जाएगा। अच्छा अब ये देखें सबसे छोटा कौन सा है? 2। 3 कौन सा? 3 बड़ा है, 7 हमारा बड़ा है, 7 बड़ा है। इसको नहीं आपने देखना, पहले इसको देखना है। तो 2 हमारा छोटा है तो इसका मतलब है गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी। जहाँ ये मैंने बताया था 99.9% ये ठीक है, जो वो 0.1% गलत होता है वो इतना गलत होता है। तो आपने फर्स्ट पॉइंट ये रूल लगाना है। तो हम अब क्या नाम लिखेंगे? 2 उसके बाद 7 ट्राई मिथाइल, तो न्यू इन फर्स्ट एक सिंगल बॉन्ड है तो न्यू इन आएगा। ये बच्चों रूल नंबर 3 था। हमने बताया था आपको कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ाया जाएगा। हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं, अब आपको भी अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को मैं बताना चाहता हूँ आपको कि फर्स्ट पॉइंट जो डिफरेंस है उसकी तरह आपको समझ आ जाए एक दफ़ा। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों ये 9 कार्बन चेन हमारे पास एक क्या है 9 कार्बन चेन है। अब इधर एक कार्बन लगा लें। उसके बाद बच्चों जो ये साइड है वो ऐसे ऐसे, जब हम ऐसे और ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है इथाइल, मतलब C2H5। ये इथाइल हमारे पास आ गया। कैसे इथाइल है, इधर क्या है CH3, इधर C है हमारे पास CH2, ठीक है। तो क्या बना C2H5। तो ये हम क्या कहेंगे इथाइल, क्या बोलेंगे इसको बच्चों इथाइल, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, इस साइड से करनी है उस साइड से करनी है, बताएं। अगर हम फर्स्ट रूल लगाते हैं तो फर्स्ट रूल पे ये आ रहा है 1 2 3 3 + 5 + 3 + 5 कितना बना 8। उस साइड से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 6 + 8 ये 13 बना। मतलब ये इस साइड से नंबरिंग होनी चाहिए अगर वो उस रूल को देखा जाए, लोअर सम रूल को। लेकिन जब हम इसको देखेंगे फर्स्ट डोमिनेटिव रूल को तो 3 और 5 6 और 8, तो सबसे छोटा क्या है 3, मतलब इधर से नंबरिंग होगी, इस साइड से नंबरिंग होगी, इस साइड से इस साइड पे नंबरिंग होगी, ठीक है बच्चों। जिसको हम क्या लिखेंगे 3। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, एक रूल और लिख लें। इसको लिखने से पहले एक रूल और लिख लें। रूल नंबर कौन सा है 4 है मेरा ख्याल है। अब कमेंट करके जान ना ले लेना कि सर ये रूल नंबर 3 चल रहा था, रूल नंबर 4 आई थिंक बच्चों। तो इसमें आपने एक चीज़ और लिखनी है कि जब हम लिखते हैं नेमिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं नेमिंग लिखते हैं, तो उसको अल्फ़ाबेटिकली हम लिखते हैं। उस नेमिंग को क्या लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। मतलब अगर इथाइल मिथाइल तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को दूसरे नंबर पे लिखेंगे। आपने ये रूल लिखना है कि नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं। तो इधर क्या होगा, इधर यही हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। हमारे पास आया इथाइल, तो 5 इथाइल। उसके बाद बच्चों 3 मिथाइल, कितने हैं 9 ठीक है बच्चों, समझ आ गई, ठीक है। आनी चाहिए आपको बच्चों समझ, क्या आना चाहिए समझ आनी चाहिए। चलें जी, अब बच्चों एक चीज़ और मैं बताता हूँ। ये जब ये चीज़ कंप्लीट होगी, रूल नंबर 4 की अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं पढ़ाने में तो 10 मिनट में ये रूल पढ़ा दूँ। इस वो यूट्यूब पे लिखा होता है आईयू पैक इन 10 मिनट, आईयू आप 15 मिनट। मुझे ये बताओ अगर इस तरह का डिटेल में पढ़ोगे 10-15 मिनट पढ़ सकते हो आप? कभी भी नहीं पढ़ सकते। कैसे पढ़ सकते हो यार, छोड़ो इस चीज़ को। शॉर्टकट ना बच्चों मारा करो, मरते आप तब जब शॉर्टकट मारते हो। अब एक बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, अब हमारे पास एक 7 कार्बन रिंग है। 7 कार्बन रिंग बच्चों, इधर नंबर ऑफ बॉन्ड नोटेशन हमने लगा दी, इधर भी और उधर भी, और साथ में इथाइल लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, इथाइल लगा दिया। अब आपने करनी है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों। अब देखो इधर भी 3 नंबर पे है, इधर भी 3 नंबर पे है। अब क्या करोगे अब आप वो भी देखेंगे फर्स्ट पॉइंट फार्मूला से बच्चों क्या करोगे। अब ऊपर से देखो ये 3 और 5, फिर नीचे से देखो 3 5 5 पे 2 बार है ना कार्बन रिंग सब्स्टिट्यूएंट। अब आप देखें ये 3 और 3 सेम है, इसको नहीं देखना। अब सेकंड को देखेंगे, 3 क्या है छोटा, 5 क्या है बड़ा। तो अब नेमिंग इस साइड से होगी, किस साइड से होगी, इस साइड से होगी। इसका क्या नाम हुआ, इसका बच्चों नाम हुआ 5 इथाइल, 3 डाईमिथाइल, क्या है हैप, सिंगल बॉन्ड है एन, हेप्टेन। ठीक है बच्चों, इस तरह आपने इसको देखना है। अब रूल नंबर 4 भी बच्चों हो गया। रूल नंबर 5 अपनी कॉपी पे लिखें कि हम अल्फ़ाबेटिकली जब लिखते हैं तो
तो हमारे पास डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड आता है हम उसको इस रूल में कंसिस्टर नहीं करते, अल्फ़ाबेटिकली कंसिस्टर नहीं करते। ठीक है बच्चों, क्या आपने लिए कहना है कि हम अल्फ़ाबेटिकली V5 रूल नंबर वी डोंट कंसिस्टर अल्फ़ाबेटिकली, विच इज़ किसको हम नहीं करते, डाई डबल बॉन्ड को, ट्राई ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है बच्चों, डाई और ट्राई को हम अल्फ़ाबेटिकली नहीं कंसिस्टर करते। अगर डाई और ट्राई है तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, डाई को, ट्राई को पहले लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको कंसिस्टर नहीं करते। अब इसकी मिसाल देख लें कि इसकी मिसाल क्या होगी। इसकी मिसाल बच्चों कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन है आपके पास, एक हम इधर क्लोरो लगा देंगे और एक जो है वो ब्रोमीन लगा देते हैं। चलो क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ, अब आप कौन सा उठाएंगे। ऑफ कोर्स हम क्या कहा है, डाई ट्राई में हम नहीं फ़र्क पड़ते। मेरे पास आ जाएगा 4 ब्रोमो। बच्चों एक चीज़ और आ जाती है इधर, अगर आप ये दोनों रूल अप्लाई ना हो, एक रूल आपका है लोएस्ट सम रूल और दूसरा है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है। जब ये दोनों ना रूल काम कर रहे हो फिर हमने देखना होता है अल्फ़ाबेटिकली। अब हम इधर कोई भी रूल काम नहीं कर रहा, अब हम इधर क्या करेंगे, हम इधर अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले है, ब्रोमीन क्लोरो, बी पहले है, सी तो ब्रोमो पहले है तो हम ब्रोमो पहले लिखेंगे। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो क्या है, हेप्टेन। ठीक है बच्चों, इस तरह का इसका नाम होगा। ठीक है, और नहीं सॉरी हेप्टेन कह रहा हूँ मैं, तब का हेप्टेन लिखी जा रहा हूँ, गलत, पेंटेन 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 पेंटेन, इसको ठीक कर लीजिए क्या। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। ठीक है, रूल नंबर 7 जो 6 है जो वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ये दोनों पॉइंट ना यूज़ कर रहे हैं, फिर हम क्या देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं। इसको रूल नंबर 6 का लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे रूल्स जो हैं वो भी हो गए ख़त्म। हमने देख लिया कि हमने सबसे पहले क्या देखा, बेसिक देखी। सबसे पहले हमने देखा कि IUPAC 3 चीज़ें निकल रही थी, कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमने प्रीफिक्स देखा, फिर रूट वर्ड रूट देखा, फिर हमने सफिक्स देखा। फिर हमने प्रीफिक्स में 2 चीज़ें देखी, प्राइमरी सेकेंडरी। उसके बाद वर्ड रूट हमने देखा क्या है, कार्बन मेन कार्बन चेन। फिर हमने सफिक्स देखा, सफिक्स बच्चों क्या था, और सफिक्स सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्स। हम फिर इनको मजीद देखा, जो हमारे पास सेकेंडरी था वो किस लिए था, फर्स्ट किस लिए था, वो मैंने सारा आपको नोट करवाया। फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट को देखा, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। फिर हमने फंक्शन ग्रुप देखा। फिर उसके बाद बच्चों वर्ड रूट देखा, वर्ड रूट क्या चीज़ है, मैथ वगैरह जो भी हमने सारा उसमें डिटेल में पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमने एक रूल्स देखे हैं। फर्स्ट रूल कौन सा है कि आपने कार्बन चेन जो है वो उसको देख रहे हैं कि लंबी कार्बन चेन कौन सी है। फिर आपने उस सेकंड नंबर पे बच्चों, सेकंड नंबर पे आप कौन सा रूल, नंबरी का था, नहीं नंबरी का 3rd नंबर पे था। अच्छा, आपने सेलेक्ट करनी है नंबर कार्बन नंबर चेन कौन सी है, उसके बाद आपने नाम लिखना है। फिर चलो मैं वैसे रैंडमली बता देता हूँ, आपने जैसे इधर नोट किया वैसे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चों नंबरी करनी है। नंबरी करने के दूसरे तरीके हैं, लोएस्ट हमारे पास है रूल है, लोएस्ट नंबर रूल है। उसके बाद अगर वो काम ना करे तो फिर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट रूल है, उसको हमने देखना है। उसके बाद बच्चों फिर हमारा जो लास्ट पे रूल हमने जो पढ़ा वो है कि हम अल्फ़ाबेटिकली डाई और ट्राई को नहीं डिस्कस करते, लिखते। अगर हमारे पास डाई ट्राई आ जाता है तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली नहीं देखते। उसके बाद जो हमारे पास ये है क्लोरो ब्रोमो, जब हमने इसकी एग्जांपल ली तो हम देखते हैं कि लोएस्ट हम रूल दोनों को रूल नहीं चल रहा। फिर हम क्या करेंगे कि हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली कौन सा नाम पहले आ रहा है, ब्रोमो क्लोरो आ रहा है या कौन सा नाम आ रहा है, तो हम उसको देखेंगे। मैंने तो मेरा ख्याल 2-3 मिनट में ये कंप्लीट कर दिया। मैं लिख सकता हूँ IUPAC इन 5 मिनट, मैंने तो 5 मिनट में बता दिया आपको, लेकिन जो इतनी प्रैक्टिस इतनी चीज़ें बताई हैं वो 5-10 मिनट में नहीं बता सकता। कुछ क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, वो आपने करनी है घर में करके उसके नाम जो है वो कमेंट में करें, कौन कौन सा आपको नाम मिल जाएगा। होम एक्टिविटी नोट करें,
कुछ बच्चे काफ़ी बंद करके बस सर अल्लाह हाफिज़, नहीं। होम एक्टिविटी आपने देखनी है बच्चों। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखना है। ये बच्चों आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी से सॉल्व आउट करने हैं। नहीं होंगे हमें बताएं, हम आपको करके देंगे। आप कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो आपके ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर पढ़ते रहें, शाद रहें, बात रहें, सुनते रहें, फ्री एजुकेशन से फ़ायदा उठाएं, अपना कैरियर बनाएं, घर वालों को सपोर्ट करें। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।